हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूव इंग्लिश। और आज एक नई स्टोरी के साथ फिर से हम मिलते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो भी लोग पहली बार मेरी वीडियो पर विजिट कर रहे हैं वो मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नज़र आती है या फिर कोई भी यानी कि अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपकी लाइक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करती हैं, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, शेयर करूं, जिससे कि मेरी जैसी जितने भी लोग हैं, बहन हैं, सिस्टर्स हैं और ब्रदर्स हैं, उन सबको हेल्प मिले। बिकॉज आप देखना कि ये छोटी छोटी स्टोरी जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, वो स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। तो हम स्टार्ट छोटे से करेंगे तभी हम ऊंचाई पर बड़े पर पहुंच सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारी जो वीडियो है वो है एक गिलास दूध की कीमत यानी कि क्या होती है। और इसको सुनने के बाद आप लोगों को सच में लगेगा कि आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। There once was a poor boy who spent his days going door to door selling न्यूज़पेपर टू पे फॉर स्कूल। मतलब देयर वंस एक बार, वाज मतलब था, ए पुअर बॉय मतलब एक गरीब लड़का। पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर बॉय मतलब गरीब लड़का। एक बार एक गरीब लड़का था, हु स्पेंड, जो स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, बिताना। तो वो जो खर्च कर रहा था या फिर बिता रहा था हिज डेज मतलब अपने दिनों को, गोइंग डोर टू डोर सेलिंग। गोइंग मतलब जाकर, डोर टू डोर मतलब घर घर, दरवाजे ऐसे नहीं बोलेंगे, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, तो ये नहीं बोलेंगे कि दरवाजे दरवाजे पर, मतलब घर घर। सेलिंग न्यूज़पेपर, सेलिंग मतलब बेच कर, न्यूज़पेपर्स मतलब अखबार बेच कर। जो गरीब लड़का था वो अखबार घर घर बेचकर अपने दिनों को बिता रहा था। टू पे फॉर स्कूल, किसके लिए? क्योंकि उसे भुगतान करना था, पे करना था अपने स्कूल की फीस के लिए। वन डे एक दिन, एज जैसे ही वॉज वॉकिंग हिज रूट यानी कि जैसे ही एक दिन वह लड़का, वह था, ही वाज वह था, वॉकिंग मतलब चल रहा था या फिर जा रहा था, हिज रूट मतलब अपने रास्ते पर जब वो जा रहा था, चल रहा था, ही स्टार्टेड मतलब उसने शुरू किया, फीलिंग महसूस करना, लो एंड वीक। लो मतलब हल्का, एंड वीक मतलब कमज़ोर। उसने हल्का और कमज़ोर महसूस किया। द पुअर बॉय वाज स्टविंग यानी कि जो गरीब लड़का था दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है, गला थोड़ा सा ख़राब है, बट कोई नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। द पुअर बॉय वाज स्टविंग मतलब वो जो गरीब लड़का था वो बहुत भूखा था। सो ही डिसाइडेड मतलब उसने डिसाइड किया, फैसला किया, या फिर अपने वो बोलते हैं ना, मतलब हाँ उसने फैसला ही किया एक तरफ से। टू आस्क फॉर फूड व्हेन ही कम टू द नेक्स्ट डोर। टू आस्क पूछना, आस्क का मतलब पूछना होता है ना, फॉर फूड खाने के लिए, पूछने के लिए उसने डिसाइड किया, व्हेन जब, ही कम टू द नेक्स्ट डोर जब वो आ रहा था दूसरे घर जब वो न्यूज़पेपर डालने के लिए आ रहा था तब उसने फैसला किया कि मैं खाने के बारे में पूछूंगा या फिर मांगूंगा। द पुअर बॉय गरीब लड़का, आस्क्ड फॉर फूड जो गरीब लड़का था उसने पूछा खाने के लिए, बट वाज डिनाइड एवरी टाइम। बट लेकिन, वाज डिनाइड मतलब वाज था, डिनाइड मतलब मना कर दिया था, उसे मना कर दिया था, एवरी टाइम हर बार उसे मना कर दिया था। अनटिल ही रीच्ड द डोर ऑफ ए गर्ल, अनटिल जब वो पहुंचने वाला था, ही रीच्ड पहुंचने वाला था, द डोर दूसरे घर, ऑफ ए गर्ल एक लड़की के घर जब वो पहुंचने वाला था, ही आस्क्ड फॉर ए ग्लास उसने पूछा, ए ग्लास ऑफ वाटर उसने पानी के लिए पूछा।
किससे पूछा? उस लड़की के घर वो जहाँ जाने वाला था उस लड़की से उसने पूछा एक गिलास पानी के लिए। बट सीइंग हैज पुअर स्टेट, बट लेकिन सीइंग हिज, सीइंग मतलब उसने देख रही थी, वो जो लड़की थी उसने देख रही थी हिज पुअर स्टेट मतलब उसकी जो गरीब हालत थी ना, उसको पुअर स्टेट मतलब गरीब हालत, खराब हालत को देख रही थी। यहाँ पर हम पुअर का गरीब के लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे, और हम इसे खराब स्थिति के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो पुअर स्टेट मतलब गरीब स्थिति, खराब स्थिति देखी उस लड़की ने, द गर्ल्स लड़की ने, कम बैक विद ए ग्लास ऑफ मिल्क, और वो लड़की वापस आई, कम बैक वापस आई, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ वो लड़की वापस आई। द बॉय आस्क्ड हाउ मच यानी कि जो लड़का था उसने पूछा ही आउड हर फॉर द मिल्क मतलब कितना, आउड मतलब बकाया, हर फॉर द मिल्क मतलब उसकी जो दूध था उसका कितना बकाया हुआ, यानी कि कितना बकाया देना है। व्हाट सी रिफ्यूज्ड पेमेंट मतलब, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इनकार करना। पेमेंट मतलब जो बकाया था, जो पैसे वो देने के लिए बोल रहा था उसके लिए उस लड़की ने मना कर दिया। दूध के ग्लास के लिए जो पैसे होते हैं उसके लिए उसने मना कर दिया। ईयर्स लेटर मतलब, ईयर्स मतलब ईयर का मतलब क्या होता है? साल होती है। ईयर्स लेटर बाद, लेटर बाद, सालों बाद। द गर्ल लड़की, जो लड़की थी जिसने दूध पिलाया था, हु वाज नाउ ए ग्रोन वुमेन मतलब जो वो लड़की थी जो अब थी, मतलब हु जो, वाज थी, नाउ अब, ए ग्रोन वुमेन, ग्रोन वुमेन मतलब ग्रो का मतलब होता है जैसे बढ़ना, लेकिन वो लंबी लंबी नहीं बढ़ी थी, मतलब उसकी एज बढ़ रही थी, वो बूढ़ी होती जा रही थी। मतलब जो लड़की थी वो जिसने दूध पिलाया था वो अब बूढ़ी औरत हो गई थी। फील स्टिक और बीमार थी। सी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब जो सी वेंट वह गई, फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई। किसके लिए गई? इलाज के लिए। बट नो वन वाज एबल टू क्योर हर मतलब, बट लेकिन, नो वन कोई नहीं, वाज था, एबल टू योग्य, सक्षम नहीं था, उसके योग्य नहीं था, टू क्योर हर मतलब जो उसका इलाज कर सके, उपचार कर सके, उसके योग्य नहीं था कोई भी डॉक्टर जिसके पास वो जा रही थी। फाइनली अंततः या अंत में, लास्ट में या आखिरी में, सी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। सी वेंट टू वह गई थी या फिर गई, द बेस्ट डॉक्टर किसके पास गई थी? जो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर था, इन टाउन उसके जिस गांव में वो रह रही थी, जिस शहर में रह रही थी, उस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास वो गई थी। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रेनिंग हर एंटिल सी वॉज फाइनली क्रेड मतलब जो डॉक्टर था, डॉक्टर स्पेंट मंथ, डॉक्टर ने स्पेंड किए, खर्च किए, क्या खर्च किए? मंथ मतलब दिन, महीने उसने खर्च किए। ट्रेनिंग मतलब जो औरत थी उसके यानी कि इलाज में उसने मंथ खर्च किए, बिताए। हर अंटिल सी जब तक कि जो लड़की थी जो बूढ़ी औरत हो गई थी अब, जब तक सी वाज फाइनली क्यूर्ड मतलब जब तक वो लड़की एकदम या फिर अंततः एकदम ठीक नहीं हो गई थी, तब तक उसने उसके ऊपर महीने खर्च किए। हर हैप्पीनेस मतलब, डेस्पिट का मतलब क्या होता है? इसके बावजूद, के बावजूद, हर हैप्पीनेस मतलब अपनी खुशी के बावजूद, सी वाज अप्राइड सी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल। सी वाज अप्राइड मतलब वो डर रही थी, सी कुडंट वो नहीं कर सकेगी, अफोर्ड मतलब देना, टू पे द बिल बिल का जो भुगतान करना था उसे, जो मतलब जो खर्चा था उसके इलाज में जो खर्चा आया था उसे जो भुगतान करना था वो उसे नहीं दे सकेगी, इसलिए वो डर रही थी। बट व्हेन लेकिन जब द हॉस्पिटल हैंडेड हर यानी कि जो हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल के लोगों ने जब जो हर द बिल इट रीड मतलब जो उसके हाथ में जो
पर्ची होती है ना बिल की, वो दी उसके हाथ में। तो इट रीड, जो एक उसने पढ़ा, इट रीड उसने पढ़ा पेड इन फुल। पेड इन फुल मतलब जो पे करना था उसे वो फुल था उसमें, मतलब उसमें जो उसे भुगतान करना था वो फुल था। विद एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध के साथ उसका जो बिल था वो सारा का सारा फुल था, भर गया था। तो आप इस स्टोरी को समझ पाए होंगे, मुझे आशा है, बिकॉज मैंने ये इस स्टोरी को बहुत ही ईजी से और बहुत ही बार बार रिपीट करके बताया है आप लोगों को। जो लड़की थी जिसने एक गिलास दूध दिया था उस गरीब लड़के को, उस गरीब लड़के ने ही आज उस औरत का, जब वो बूढ़ी हो गई, बीमार थी, उसका इलाज किया सिर्फ एक गिलास दूध के बदले में, और उससे कोई भी पे नहीं लिया। तो आज की स्टोरी हमारी बस यही थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो। बट आप, अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी गलती आप लोगों में जो भी समझता है वो करेक्ट करे। मुझे बहुत ही खुशी होगी, बिकॉज मैं जो चाहती हूँ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना वो आप लोगों के सपोर्ट से ही हो सकती है। तो प्लीज़ मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।